मानव जीवन। मानव जीवन परमात्मा से मिलने का दुर्लभ अवसर है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें यह अनमोल अवसर प्राप्त होता है। सतगुरु की शरण लेकर यदि हम अपना जीवन परमात्मा की भक्ति में लगाते हैं तो हम जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, अन्यथा यह मानव जीवन बेकार चला जाता है। जैसा कि दरिया साहिब कहते हैं, मानुख जन्म दुर्लभ जग अहई, बड़े भाग मुक्ति फल लहई। भरम भवन 84 राता, जग में ज्ञान मिले गुर ज्ञाता। संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़े भाग्य से मुक्ति का फल देने वाला यह जीवन प्राप्त होता है। इस जीवन की सफलता इसी में है कि हम इस संसार में किसी ज्ञानी सद्गुरु से मिलकर ज्ञान की प्राप्ति कर लें। करहु प्रेम संतन ही से, सेवहु सतगुरु पाव। मानुष जन्म दुर्लभ है, फेर नहीं ऐसो दाव। संत से प्रेम करने और सद्गुरु के चरणों की सेवा करने में ही मानव जीवन की सार्थकता है। यह मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, फिर ऐसा अवसर हाथ नहीं आता। पशु के होत है पनही, नर के कछु नहीं होए। जो नर भजे नारायण, आपू नारायण होए। पशु के मरने पर उसके चमड़े से जूतियां बनाई जा सकती हैं, पर मनुष्य के मरने पर उसके शरीर से कोई भी काम नहीं लिया जा सकता। या तो उसे जमीन में गाड़ देते हैं या आग में जला देते हैं। पर वही मनुष्य यदि परमात्मा के भजन में लग जाए तो वह स्वयं परमात्मा बन सकता है। अन्य संतों ने भी मानव जीवन को परमात्मा की भक्ति करने और आवागमन के चक्र से छुटकारा पाने का अनमोल अवसर माना है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, 184 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएदा। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न 12 बार। ज्यू बन फल पाके भुए गिरे, बहुर न लागे डार। दादू साहिब कहते हैं, बार बार यह तन नहीं, नर नारायण देह। दादू बहुर न पाइये, जन्म अमोलक यह। इसी प्रकार स्वामी जी भी हमें चिताते हैं, अब यह देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दहा। और यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब या को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमावो। मानव जीवन क्षणभंगुर है। संसार की शान शौकत और तड़क भड़क थोड़े ही दिनों में फीकी पड़ जाने वाली है। इसलिए दरिया साहिब हमें इसकी चकाचौंध में ना आकर सतगुरु की खोज करने और परमात्मा की भक्ति में लगने का उपदेश देते हैं। वह कहते हैं, कच्चा पिंड महल है कच्चा, कच्चा रंग बनाई। या जग जन्मी जिए ना कोई, काया अमर नहीं पाई। क्षार सोना भय, क्षार रूपा भय, क्षार सुपेती खाटा। भक्ति बिना सब क्षार नजर में, खोजहु सतगुरु बाटा। हमारा शरीर, हमारे महल आदि सभी नाशवान हैं। जो भी संसार में जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। किसी का भी शरीर अमर नहीं है। सोना, चांदी, शानदार पलंग आदि सभी सांसारिक वस्तुएं भक्ति के बिना राख के समान दीख पड़ती हैं। इसलिए हमें सतगुरु के मार्ग की खोज करनी चाहिए। भक्ति बिना सब गए बिहाई, राज काज कछु साथ न जाई। एही मह के ते भय रजधानी, उपजी बिनसी बुला जन पानी। भक्ति के बिना सब कुछ यों ही नष्ट हो जाता है। राजाओं की शान शौकत भी उनके साथ नहीं जाती। इस धरती पर कितनी राजधानियां बनी और पानी के बुलबुले के समान विनष्ट हो गईं। कोठा महल अटारिया,
सुनै श्रवण बहुराग, सतगुर शब्द चिन्है बिना, जेव पंछिन महकाग। भले ही हमारे पास ऊंचे ऊंचे मकान, राजभवन और अटारियां हों, और हम अपने कानों से अनेक प्रकार की राग रागनियों को सुनकर उनका आनंद लेते हों, पर सतगुरु के नाम यानी शब्द का ज्ञान प्राप्त किए बिना विषय भोग में लीन हमारा जीवन गंदगी खाने वाले कौवे के जीवन के समान व्यर्थ और घिनौना है। अन्य संतों ने भी अनेक प्रकार से जीवन और जगत की क्षणभंगुरता की ओर हमारा ध्यान दिलाया है। शरीर की उपमा जल से भरे हुए कच्चे घड़े से देते हुए दादू दयाल जी कहते हैं, दादू यह घट काचा जल भरया, बिनसत नाही बार, यह घट फूटा जल गया, समझत नहीं गवार। रविदास जी कहते हैं, दुलभ जन्म पुण्य फल पाइयो, बिरथा जात अभिबेकै, राजे इंद्र समसर गृह आसन, बिन हर भक्ति कहे हो किह लेखै। इसीलिए स्वामी जी स्वप्न जैसे इस झूठे संसार में लिप्त ना होने और मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें चिताते हैं। मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। और अब यह देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दहा। काया अंदर परमात्मा का निवास। जब तक हम यह नहीं जानते कि परमात्मा कहाँ है, तब तक हम उसकी तलाश में इधर उधर भटकते फिरेंगे। इसलिए दरिया साहिब हमें समझाते हैं कि जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर ही निवास करता है। इसलिए उसे पाने के लिए हमें आंतरिक अभ्यास की जानकारी प्राप्त कर अपने अंदर जाना चाहिए और उससे मिलना चाहिए। वह स्पष्ट कहते हैं, काया अंदर ब्रह्म निज बासा, ताही चिन्हहु प्रेम परगासा, देखहु ज्ञान एह काया बिलोई, अपने आप में जाए समोई। इस शरीर के अंदर ही सच्चा परमात्मा निवास करता है। अपने अंदर प्रेम को प्रकाशित कर उस परमात्मा को पहचानो। इस शरीर को मथ कर अर्थात आंतरिक अभ्यास द्वारा अपने आप में प्रवेश कर यह ज्ञान यानी अनुभव प्राप्त करो। दरिया तन से ना जुदा, सब किछु तन के माही, जोग जुक्ति कर पाइये, बिना जुक्ति किछु नाही। वह परमात्मा इस शरीर से अलग नहीं है, सब कुछ शरीर के अंदर ही है। योग की सच्ची युक्ति द्वारा हम उसे पा सकते हैं। बिना इस युक्ति के हम कुछ भी नहीं पा सकते। यार मेरा महबूब है, आशिक दिल के पास, या दिल वा दिल देखिए, महल बना एक रास। परमात्मा हमारा प्रियतम है, वह प्रेमी के दिल के पास ही रहता है। प्रेम से अपने दिल के अंदर उसके दिल को देखो। हम सबके दिल के अंदर सदा एक रूप रहने वाले उस परमात्मा का महल बना हुआ है। सरबंगी सदा प्रगट है भाई, लख न जाए मन मैल समाई। हम में तुम में देख बिचारी, ज्यों दर्पण में प्रतिमा डारी। सभी के अंग या शरीर में व्याप्त रहने वाला परमात्मा सदा हमारे अंदर प्रकट है, पर हमारे मन में कर्मों की मैल समाई हुई है, जिससे हम उसे देख नहीं पाते। विचार पूर्वक आंतरिक अभ्यास द्वारा देखने पर वह हम सब के अंदर उसी प्रकार दिख पड़ता है जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखता है। अन्य सभी संतों ने भी इस सत्य की ओर हमारा ध्यान दिलाया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा। परमात्मा को बाहर ढूंढने वाले भ्रम में पड़कर भटक रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोलै सो परम पुलाही।
परमात्मा के खोजने का सही तरीका बताते हुए गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरमुख होवै सो काया खोजै, होर सब परम पुलाई। कबीर साहिब भी कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सकै तो जाग। बार बार संतों के समझाने पर भी अज्ञानी जीव बहिर्मुखी साधनों में लगे रहते हैं। इसीलिए स्वामी जी बहिर्मुखी साधना में लगे हुए जीवों को अंधा कहते हैं। गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे ना घट की संधा, बाहर मुख भर में सारे, अंतर्मुख शब्द न धारे। कर्मकांड और बाहरी आडंबर का खंडन। अज्ञानवश तीर्थ व्रत तथा पत्थर पानी की पूजा में लगे हुए लोगों को इन बाहरी साधनों से हटाकर सच्ची अंतर्मुखी साधना में लगाने के उद्देश्य से दरिया साहेब बहिर्मुखी साधनों का घोर विरोध करते हैं। वह कहते हैं, आत्म तेज पूजे जड़ पाहन, प्रेम सी मूरत है घट माही, वेद विचार अचार चतुर्दिश, खोजत है इहई सब आही। अपने अंदर रहने वाले परम चेतन परमात्मा को छोड़कर अज्ञानी लोग निर्जीव पत्थर की पूजा करते हैं। परमात्मा की प्रेममयी मूरत हमारे शरीर के अंदर ही है। वेद पढ़कर और कर्मकांड की अनेक बाहरी क्रियाओं में लगकर लोग परमात्मा को चारों दिशाओं में खोजते फिरते हैं, जबकि सब कुछ हमारे शरीर के अंदर ही है। जेही कारण सठ तीरथ जाई, रतन पदारथ इह वहीं पाई। जिसके लिए नादान जीव तीर्थ को जाता है, वह परमात्मा रूपी बहुमूल्य रत्न तो यहीं इस शरीर में ही मिलता है। ना कछु बोलै ना कछु खाई, ताके पुजै मिले का भाई। जो पत्थर की मूर्ति न बोलती और न खाती है, उसके पूजने से भला क्या मिल सकता है। पंडित घट घट बोलन हारा, अन बोले से कैसे बनी है, शब्द ही करो विचारा। पाहन काट मूरत जो किन्हों, को तुम काटन हारा, हाथ पांव तुम सभे बनाया, बोलता बिना नकारा। तासो विनय करो कर जोरे, तुम मेरो कर तारा, वोए मौनी तुम बोलन हारा, भली मत गई तुम्हारा। हे पंडित, वह परमात्मा तो प्रत्येक के अंदर आवाज दे रहा है, अर्थात धुनकार धुन उठा रहा है। अनबोलते पत्थर की मूर्ति से तुम्हारा काम कैसे बनेगा? तुम्हें शब्द की साधना करनी चाहिए। निर्जीव पत्थर को काटकर मूर्ति बनाई गई है। सोचो तो सही कि पत्थर को काटने वाला कौन है? कम से कम वह तो सजीव और बोलने वाला है। उसने मूर्ति में हाथ, पांव, मुख और नाक सब कुछ बना दिया है, फिर भी यह मूर्ति बोल तो नहीं सकती। इसलिए इससे भला क्या मिल सकता है? ऐसी मूर्ति के सामने तुम हाथ जोड़कर विनती करते हो और कहते हो कि यही तुम्हारी सृष्टि करने वाली है, यही परमात्मा है। तुम बोलने वाले हो और यह मूर्ति गूंगी है, यह बोल नहीं सकती, फिर भी तुम इसे परमात्मा मानते हो। सचमुच ही तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। संझा तर्पण करहु बनाई, कर्म अनेक कथा फैलाई। मूंद ही आंख नाक धर सोई, ज्यों बग ध्यान धरे नर लोई। वेद गर्व ते पंडित भूला, चढ़ी चरख 84 झूला। काल ने संध्या, तर्पण आदि अनेक प्रकार के कर्मकांड का विस्तार कर रखा है। लोग नाक पकड़कर आंखें बंद करते हैं और बगुले की तरह ध्यान करते हैं, अर्थात अनेक बहिर्मुखी क्रियाएं करते हैं। वेदों के ज्ञान के अहंकार में विद्वान भी भूले हुए हैं, जिससे सभी 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहे हैं। जब लग पद नहीं उलट समाना, पंडित पढ़े का वेद पुराना। हे पंडित, जब तक तुम अपने बाहर फैले हुए ध्यान को
अंतर में उलटकर आंतरिक मंडल में नहीं समाते, तब तक वेद पुराण पढ़ने का भला क्या लाभ है। इसी प्रकार अनेक प्रकार की बाहरी वेशभूषा धारण कर धार्मिकता का दिखावा करने वालों का भी दरिया साहिब जोरदार विरोध करते हैं। वह कहते हैं, कर बैराग तिलक औ माला, एता भेख भिखारी, जटा बढ़ाए बगंबर बोड़े, उन भी बात बिगारी, माथ मुड़ाए घोटावही नीके, गृह त्याग ही औ नारी, मन के कारण ढींब न छूटा, बोझ लिए सिर भारी, तपसी मौनी धुधाधारी, एहू कल्पनाकारी, पाखंड छूटे न मिले गोपाला, जन्म जुआ उन्हीं हारी। घर छोड़कर विरक्त होना, तिलक और माला लगाना, यह सब भिखारियों का स्वांग है। जटा बढ़ाने वाले और बाघ का चमड़ा ओढ़ने वाले भी अपने परमार्थ को बिगाड़ लेते हैं। जो लोग सिर मुंडाते और उसे अच्छी तरह चिकना करते रहते हैं तथा अपने घर और स्त्री को त्याग देते हैं, वे भी मन के फेर में पड़े अहंकार से छुटकारा नहीं पाते और कर्मों का भारी बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। तपस्या करना, मौन व्रत रखना और केवल दूध के आहार पर रहना, ये सब भी व्यर्थ की कष्टदायी साधनाएं हैं। जब तक इन बाहरी कर्मों का पाखंड नहीं छूटता, परमात्मा नहीं मिल सकता। बहिर्मुखी कर्मों में फंसे जीव अपने जीवन को बहिर्मुखी साधना के दांव पर लगाकर अपनी जीवन की बाजी हार जाते हैं। वे नाहक ही अपने अमूल्य मानव जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। पाखंड सै प्रभु मिलै न काहू, कहो स्वभाव सांच पति याहू। पाखंड से किसी को भी परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि वह पाखंड को पसंद नहीं करते। दरिया साहिब कहते हैं कि इस बात को सच मानो और इस पर विश्वास करो। दरिया साहिब के अनुसार अनेक प्रकार के हठ कर्मों द्वारा अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने से कोई लाभ नहीं होता। वह कहते हैं, तन के त्रास जो बहुत दिखावै, पंच अग्नि में तन ही जरावै। ऊरद मुख झूले दिन राती, जल के निकट सैन बहुभांति। पए पीवही फल करही आहारा, लंगा फिरे तन रहे उघारा। प्रगट भभूति भरी मुख छारा, काम क्रोध निस दिन व्यापारा। मृग तृष्णा मद माया न त्यागे, अंतहु कपट बिखै रस लागे। पाखंड कर्म करही सब जानी, ताते जीवन जन्म भव हानि। पंचाग्नि में शरीर को तपाना, रात दिन उल्टे मुंह झूलना, जल के बीच खड़े रहने की तपस्या करना, केवल दूध पीकर या केवल फल खाकर रहना, बिना वस्त्र के नंगे घूमते फिरना, शरीर के ऊपर भस्म लगाना और चेहरे पर राख मलना आदि क्रियाओं द्वारा जो शरीर को भयंकर कष्ट देने का प्रदर्शन करते हैं, वे भी रात दिन काम क्रोध के वशीभूत होकर आचरण करते हैं। जैसे तेज धूप के कारण हिरन को रेगिस्तान में जल की लहरों का भ्रम होता है और वह अपनी प्यास बुझाने के लिए बेतहाशा दौड़ता रहता है, वैसे ही अंधविश्वास के कारण लोगों को इन हठ कर्मों से परमार्थ की प्राप्ति की आशा होती है और वे इनमें निरर्थक जूझते रहते हैं। ऐसे लोग लोभ और अहंकार का त्याग नहीं करते, बल्कि कपटपूर्वक अंत तक विषयों के रस में लिप्त रहते हैं। सबको यह जानना चाहिए कि ये पाखंड कर्म हैं और इनसे मानव जीवन को हानि पहुंचती है। का भौ भक्ति किए सिर भारी, का तुम प्रगट काया पखारी। का भौ फिरे दिगंबर नंगा, का भौ उलट आप कह टंगा। पानी रहे मछ औ दादुर, टांगे रहे बने मह गादुर। पशु पंछी नंगे
नंगे सब खड़ा, रहा कुम्हार भस्म सो भरा। जब लग विरह न उपजे, हिये न उपजे प्रेम, तब लग हाथ न आवहीं, धर्म किए व्रत नेम। स्नान द्वारा शरीर को केवल बाहर से धोने और अनेक प्रकार की बाहरी क्रियाओं की भक्ति करने से भला क्या होता है। इनमें लगे रहना सिर पर कर्मों का भारी बोझ लेना है। दिगंबर बनकर नंगे फिरने, अपने को उल्टे पांव टांगने, जल शयन करने और भस्म लगाने आदि की क्रियाओं से भी भला क्या लाभ हो सकता है। मछली और मेंढक जल में ही रहते हैं, चमगादड़ जंगल में उल्टे पांव टंगा रहता है। सभी पशु पक्षी नंगे खड़े रहते हैं और बर्तनों को आंवा से निकालते समय कुम्हार का भी शरीर भस्म से भरा रहता है। पर इससे क्या ये धर्मात्मा बन जाते हैं? जब तक हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न होता और विरह की पीड़ा नहीं उभरती, तब तक केवल विविध बहिर्मुखी धर्म कार्य तथा नियमों और व्रतों का पालन करने से परमात्मा नहीं मिल सकता। शब्द या नाम। दरिया साहिब हमें सच्चे शब्द यानी नाम की आंतरिक साधना में लगाने के उद्देश्य से ही बहिर्मुखी साधनों की खरी आलोचना करते हैं। शब्द की आंतरिक साधना ही उनकी शिक्षा का सार है। इसी शब्द के सहारे जीव क्रमशः ऊपरी मंजिलों में चढ़ता हुआ अंत में अपने निजधाम सतलोक में पहुंचकर सत्पुरुष यानी परमात्मा से मिलता है। इसीलिए दरिया साहिब अपनी प्राय सभी रचनाओं में शब्द यानी नाम की साधना पर जोर देते हैं और अनेक तरह से इसकी महिमा का बखान करते हैं। दरिया साहिब के इस मूलभूत उपदेश को समझने के लिए हमें उनकी इन बातों को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। पहली, सच्चा शब्द यानी नाम ही, जिसे दरिया सत शब्द या सतनाम कहकर याद करते हैं, परम सत्ता है जिससे समस्त विश्व की रचना हुई है। सद्गुरु से दीक्षा लिए बिना इस परम सत्ता की जानकारी संभव नहीं है। दूसरी, यह शब्द यानी नाम प्रत्येक मनुष्य के अंदर शब्द धुन के रूप में सदा धुनकारे देता रहता है। इसे वर्णों या अक्षरों द्वारा कभी नहीं लिखा जा सकता और ना कभी जिह्वा द्वारा इसका उच्चारण किया जा सकता है। इसीलिए इसे निह अक्षर या धुनात्मक शब्द या नाम कहा जाता है। तीसरी, यह धुनात्मक शब्द या अनहद नाद ही जीव को भवसागर से पार ले जाने और परमात्मा से मिलाने का एकमात्र साधन है। सतगुरु की दीक्षा से प्राप्त होने वाले सतनाम या सत शब्द की सर्वोच्चता बताते हुए दरिया साहिब कहते हैं, सत्य नाम सबको सिर ताजा, आदि अंत मधो है छाजा। सच्चा नाम ही सबका सिरमौर है। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में इसी की महिमा छाई हुई है। सत्य नाम सब ते अधिकारा, पूजहु देव का करहु बिचारा। सच्चा नाम सबसे बड़ा है। तुम किस विचार में पड़े हो? बस इसी प्रभु की पूजा करो। सत्य चिन्हा वैसो गुर ज्ञानी, सत्य शब्द छप लोक की बानी। बिन सतगुर नहीं सत्य पहचानी, बिन पद परचे कवन गत ठानी। इस सत्य को कोई सच्चा ज्ञानी गुरु ही पहचानता है। शब्द ही यह सत्य है। यह वह धुन है जो गुप्तलोक यानी सतलोक से निकलती है। सद्गुरु के बिना इस सत्य की पहचान नहीं हो सकती और इसकी पहचान किए बिना जीव भला किस तरह किसी ठिकाने लग सकता है। शब्दे धरती शब्द अकासा, शब्दे भक्ति प्रेम परकासा। शब्दे रचा सकल संसारा, शब्दे बंधन लोक विस्तारा। चौथा लोक शब्द की बानी, शब्द समुंदर बांधल ज्ञानी। शब्द बिना नहीं होखै पारा, शब्दे पंडित करो बिचारा।
शब्द ने ही धरती और आकाश की रचना की है। इसी से भक्ति और प्रेम प्रकाशित होते हैं। शब्द ने ही सारे संसार की रचना की है। शब्द की डोर से बंधकर ही समस्त संसार फैला हुआ है। चौथे लोक में भी शब्द की ही धुन गूंजती है। शब्द द्वारा ही ज्ञानी जन संसार समुद्र पर पुल बांधकर इसे पार कर जाते हैं। शब्द के बिना कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता। इसलिए ऐ पंडितों और पुजारियों, आप भी एकमात्र शब्द की ही साधना करें। नाम प्रताप जुग जुग चल आवै, सकल संत गुण महिमा गावै। युग युग से नाम की महिमा चली आ रही है। सभी संतजन नाम की ही महिमा का गुणगान करते आए हैं। अन्य संतों ने भी सच्चे शब्द या नाम को सर्वोपरि माना है। उदाहरण के लिए दादू साहिब कहते हैं, नाऊ रे सकल शिरोमणि नाऊ रे। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सारी श्रेष्ठ सबद कै पाछे, नानक सबद कटे कट आछै। सबदै धरती सबदै आकाश, सबदे सबद हुआ परगास। गुरु अर्जन देव जी के वचन हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार। कबीर साहिब भी शब्द की साधना पर ही जोर देते हैं, जिससे समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। वह कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजै, जेहि शब्द ते प्रगट भये सब, सोई शब्द गह लीजै। स्वामी जी भी शब्द को ही सृष्टिकर्ता कहते हैं। शब्द ने रची त्रिलोकी सारी। इस सच्चे शब्द या नाम का स्वरूप बताते हुए दरिया साहिब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह नाम मुंह से बोला जाने वाला अथवा वर्णों या अक्षरों में लिखा जाने वाला नाम नहीं है, बल्कि यह सतलोक से निकलने वाला धुनात्मक या निह अक्षर शब्द है, जो सहज योग की साधना से प्रकट होता है। वह कहते हैं, सहज जोग निज शब्द विवेखा, निर्छर नाम सुरत सत देखा। सहज योग द्वारा सच्चे शब्द का ज्ञान होता है। शब्द की कमाई से ही सहज अवस्था प्राप्त होती है। सहज का अर्थ है आसान या स्वाभाविक। आत्मा जब ऊपरी मंडलों में पहुंचती है, तब यह आसानी से अपने आप परमात्मा की ओर खींची चली जाती है। यह सहज अवस्था पार ब्रह्म से शुरू होकर सतलोक में पूर्ण होती है। तभी आत्मा को सुरत यानी आत्मा की अंदर सुनने की शक्ति द्वारा सच्चे निअक्षर नाम का अनुभव होता है। वह तो भेद अगम है मूला, सत्य गहे सो हो अस्थूला। वह तो मुख रसने नहीं कहिया, गहे सत्य पर गट हो रहिया। जिस मूल शब्द यानी नाम का भेद सद्गुरु देते हैं, वह अगम है, अर्थात हमारे मन और बुद्धि की पहुंच से बाहर है। इस सच्चे नाम को पकड़ने वाला अचल पद को प्राप्त कर लेता है। इस नाम को मुंह या जिह्वा से नहीं बोला जा सकता। सद्गुरु के बताए सच्चे नाम के अभ्यास से यह अपने आप प्रकट होता है। नाम निहक्षर निर्मल डोरी, तासे काल करे नहीं चोरी। जो निअक्षर नाम की निर्मल डोर को पकड़ लेता है, काल उसकी चोरी नहीं कर सकता, अर्थात काल उसे अपने धोखे में नहीं डाल सकता। अन्य संतों ने भी लिखने, पढ़ने या बोलने के काम में आने वाले वर्णात्मक या अक्षरात्मक शब्दों से भिन्न धुनात्मक या निअक्षर शब्द या नाम की महिमा गाई है। जब हम शरीर के 9 दरवाजों से बाहर जाने वाले ध्यान को समेटकर उसे 10वें दरवाजे यानी तीसरे तिल में एकत्र करते हैं, तब हम धुनात्मक नाम या अनहद शब्द से जुड़ते हैं। इस शब्द यानी नाम की डोरी को पकड़कर ही हम इसके मूल स्रोत सतलोक में पहुंचते हैं। इस शब्द
यानी अनहद नाद की ओर संकेत करते हुए गुरु अमरदास जी कहते हैं, नौ दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, ओथै अनहद सबद वजह दिन राती, गुरमत्ती सबद सुड़ामणिया। इसी शब्द या नाम को हुक्म भी कहा जाता है, जिसे समझाते हुए गुरु अंगद देव जी कहते हैं, अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, पैरा बाजों चलना विण हत्थां करना, जीभै बाजों बोलना इऊं जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तौ खसमें मिलना। कबीर साहिब कहते हैं, अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवै, बिन मुखड़ा से जप करो नहीं जीभ डुलावो। दरिया साहिब ने इस शब्द या नाम को ही भवसागर से पार जाने का एकमात्र साधन माना है। वह कहते हैं, भवजल अगम अपार, नाम बिना नहीं बाचहीं, नौका नाम आधार, जौ चाहो भव तरन कहें। गुप्त शब्द जो पावै कोई, ताही देख चला जम रोई। नाम के बिना इस अगम और अथाह भवसागर में से कोई निकल नहीं सकता। जो भवसागर से पार जाना चाहता है, उसके लिए एकमात्र नाम की नौका ही सहारा है। सबदे तारै सबदे उबारै, सबदे चढ़ छप लोक सिधारै, सबदे घोर हंस असवारा, सबदे चाभुक ज्ञान करारा। कहे दरिया जिन्हीं शब्द निमेरा, ताको हंसा पहुंच सबेरा। शब्द सरासन बान है, सत्य शब्द निशान, कहे दरिया नर बाचिया, सतगुर की पहचान। शब्द ही जीव को मुक्त करता और उसका उद्धार करता है। शब्द पर चढ़कर ही जीव गुप्तलोक यानी सतलोक के लिए प्रस्थान करता है। शब्द रूपी घोड़े पर आत्मा सवारी करती है और शब्द से प्राप्त विशुद्ध ज्ञान चाबुक का काम करता है। शब्द जिस आत्मा का बंधन काट देता है, वह शीघ्र अपने मूल धाम में पहुंच जाती है। शब्द ही धनुष है और शब्द ही बाण है तथा शब्द ही सत या परमात्मा की निशानी है। सतगुरु द्वारा शब्द का भेद मिलने पर ही मनुष्य इस संसार के जाल से बचता है। एक नाम जो हृदय लावै, जन्म जन्म के पाप कटावै। एकमात्र नाम को हृदय में बसाने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। इसीलिए दरिया साहिब हमें उपदेश देते हैं कि शब्द की साधना को हम किसी भी स्थिति में ना छोड़ें। वह कहते हैं, कुल कुटुंब सब निंदी है, निंद ही यह संसार, शब्द हमारा जन छोड़ो, उतरहु भवजल पार। कुल, परिवार या सारा संसार ही क्यों ना निंदा करे, पर सद्गुरु के दिए हुए शब्द यानी नाम के अभ्यास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तभी जीव भवसागर को पार कर सकता है। अन्य संतों ने भी शब्द यानी नाम को मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन माना है। कबीर साहिब कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नास, मानो चिनगी आग की, परी पुरानी घास। गुरु रविदास जी कहते हैं, भौ सागर रा तरन को, एको नाम आधार, रविदास कबहू नहीं छाड़िए, राम नाम पतवार। इसी सच्चाई की पुष्टि करते हुए स्वामी जी कहते हैं, शब्द लगावे तुझको पार, बिना शब्द 84 धार। दरिया साहिब ने बताया है कि शब्द यानी नाम की कमाई के लिए सुमिरन, ध्यान और भजन की आवश्यकता पड़ती है। सतगुरु द्वारा बताए गए पवित्र वर्णात्मक नामों के जाप को सुमिरन कहते हैं और अंतर में सतगुरु के स्वरूप को एकाग्र भाव से देखने को ध्यान कहते हैं। पवित्र नामों का प्रेम पूर्वक जाप करने से जब सुमिरन का अभ्यास पक जाता है, तब अंदर प्रकाश प्रकट होता है तथा अमृत के समान मीठी
और सुरीली शब्द धुन सुनाई पड़ती है। अंतर में इस शब्द धुन को सुनने को ही भजन कहते हैं। सुमिरन जितना अधिक दृढ़ होता है और सतगुरु के स्वरूप पर जितना अधिक अंतर में ध्यान टिकता है, शब्द धुन उतनी ही अधिक स्पष्ट और आकर्षक होती जाती है। इस प्रकार वर्णात्मक नाम की प्रारंभिक साधना द्वारा धुनात्मक नाम प्रकट हो जाता है, जिसे पकड़कर हम आंतरिक मंडलों में ऊपर चढ़ते हैं तथा अंत में अपने निजधाम पहुंच जाते हैं। चूंकि सुमिरन हमारी परमार्थी साधना की नींव है और इसमें दृढ़ता आए बिना ध्यान और भजन का अभ्यास करना कठिन है, इसलिए दरिया साहिब सुमिरन पर सबसे अधिक जोर देते हैं। पर साथ ही वह यह भी बताते हैं कि हमारे कर्मों की आंतरिक मैल अंत में भजन द्वारा ही साफ होती है। सुमिरु ज्ञान सतगुर चितलाई, का भूलहु एही दुनियाई। सुमिरहु सुख संपत्ति बिसराई, दिनाचार का रंग बढ़ाई। एक नाम छत्र सिर साजै, अनहद धुनि ज्ञान तह गाजै। सतगुरु ने जिस नाम का भेद दिया है उसका मन लगाकर सुमिरन करो। दुनियादारी में क्यों भूले हुए हो? संसार की धन संपत्ति केवल 4 दिनों की चकाचौंध है। इसे भुलाकर सुमिरन के अभ्यास में लगो। जिसके सिर पर एक नाम की छत्र छाया हो जाती है, उसके अंदर अनहद धुन बजने लगती है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। यह अक्षर महा निअक्षर पावे, ज्ञान भक्ति तब दृढ़ता लावे। पल पल रहे चरण लवलाई, सत साहब सामर्थ सहाई। भक्त वत्सल संतन सुखदाई, काट पाप जन निजपुर जाई। निर्भय नाम तब होहि सहाई, सुमृत नाम सुधा संपाई। तुम नाम गति अलख लखाई, ताते रहो चरण लौलाई। तुम नाम गति अगम अपारा, केते अधम तरे संसारा। ज्ञान और भक्ति में दृढ़ता आने पर अभ्यासी वर्णात्मक नाम के सुमिरन द्वारा धुनात्मक नाम को प्राप्त कर लेता है। सतगुरु जो सर्वसमर्थ और सच्चे स्वामी या परमात्मा के रूप होते हैं, वह अभ्यासी के सदा सहायक होते हैं। शिष्य को प्रत्येक क्षण उनके चरणों में प्रेम बनाए रखना चाहिए। भक्तों पर दया भाव रखने वाले और संतों को सुख देने वाले परमात्मा पापों को नष्ट कर देते हैं और प्रेमी साधक अपने निजधाम में चला जाता है। अमृत के समान मीठे नाम को अभ्यासी सुमिरन द्वारा प्राप्त करता है। भय को दूर करने वाला वह नाम शरीर के अंदर प्रकट होकर अभ्यासी की सहायता करता है। दरिया साहिब कहते हैं कि नाम ही तुम्हें अलख लोक दिखाता है, इसलिए तुम्हें नाम देने वाले सद्गुरु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। नाम की गति अथाह और अपरंपार है। नाम के प्रताप से कितने पापियों का उद्धार हो गया। भाव भक्ति जो दृढ़ता लावै, हीरा नाम सो परगट पावै। भूलें फिरहीं बिना गुर ज्ञानी, सत सबद नहीं पावहीं बानी। भक्ति हेतु प्रगट होए जाई, जब सुमिरै दृढ़ प्रेम लगाई। अभ्यासी के प्रेम और भक्ति में जब दृढ़ता आती है, तब वह अपने अंदर नाम रूपी हीरे को प्रकट रूप से प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी गुरु के बिना जीव भटकते फिरते हैं। वे सच्चे शब्द या नाम धुन को प्राप्त नहीं कर सकते। जब दृढ़ प्रेम के साथ अभ्यासी सुमिरन करता है, तो उसकी भक्ति के कारण नाम धुन प्रकट हो जाती है। इसलिए दरिया साहिब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूरी लगन और दृढ़ता के साथ सुमिरन का अभ्यास करने पर जोर देते हैं। वह कहते हैं, रगरत रगरत रगर करूं, मल कै कीजै दूर। मल गए निर्मल हुआ, ज्ञान बसा भरपूर। हमें हठ पूर्वक बार बार सुमिरन का अभ्यास करते जाना चाहिए और इस निरंतर सुमिरन द्वारा
हृदय की मैल को दूर करना चाहिए। मैल निकल जाने पर जब निर्मलता आ जाती है, तब हृदय पूरी तरह ज्ञान से भर जाता है। ध्यान और भजन की साधना का उल्लेख करते हुए दरिया साहिब कहते हैं, केवल निर्भय नाम सहाई, भजन मैल काटे सब जाई, साहब ध्यान धरै चित लाई, रूप अनूप ज्योति छवि छाई। भय मिटाने वाला नाम ही हमारी सहायता करता है और भजन द्वारा यानी अंतर में शब्द धुन को सुनने से अंदर की सारी मैल धुल जाती है। चित्त को केंद्रित कर हमें अंदर अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इससे सद्गुरु के अनुपम स्वरूप के प्रकाश की छटा अंतर में फैल जाती है। दरिया साहिब के अनुसार मूल शब्द यानी नाम दिव्य प्रकाश और मधुर शब्द धुन के रूप में साधक के अंदर प्रकट होता है, जिससे साधक का हृदय अनुपम शांति और सुख से भर जाता है। इस शब्द धुन की डोर को पकड़कर ही आत्मा उस सतलोक में पहुंचती है जहां से शब्द धुन उठती है। जैसा दरिया साहिब कहते हैं, मूल शब्द धुन होत अंजोरा, सुरत बांध राखे एक ठौरा, सुरत डोर चेतै चितलाई, मूल शब्द के एही उपाई। मूल शब्द धुन से अंतर में प्रकाश उत्पन्न होता है। सुरत यानी आत्मा की अंतर में शब्द सुनने की शक्ति को एक जगह केंद्रित करके शब्द धुन में जोड़ना चाहिए। सुरत को शब्द धुन की डोर में चेतनता के साथ लवलीन करना चाहिए। मूल शब्द को प्राप्त करने का यही उपाय है। आगे मार्ग झीन अति है, शब्द सुरत विचारहीं, अजर जोत अनूप बानी, देख तह सुख पावहीं। अजरा जोत बराए, मूल शब्द निजुसार है, गहो सुरत चितलाए, कहे दरिया भवरहित है। आगे की राह अत्यंत सूक्ष्म है। वहां सूरत द्वारा शब्द का अभ्यास किया जाता है। वहां की अविनाशी ज्योति और अद्भुत धुन को अनुभव कर आत्मा आनंदित हो जाती है। मूल शब्द ही सार पदार्थ है, जिसकी अविनाशी ज्योति सदा जलती रहती है। ध्यान को एकाग्र कर सुरत द्वारा मूल शब्द को पकड़ना चाहिए। ऐसी साधना ही साधक को संसार से पार ले जाती है। छन छन होखै अनहद बानी, देख स्वरूप भवन रह ठानी। गुरु ज्ञानी जो होखै कोई, सत्य नाम निज पावै सोई। शब्द पास दीड कर धरई, जाए छप लोक नरक नहीं परई। अंतर में हर घड़ी अनहद धुन होती रहती है। अंदर सद्गुरु के दिव्य स्वरूप को देखते हुए ध्यान को स्थिरता से टिकाओ। जिसे कोई ज्ञानी गुरु मिला होता है, वही सतनाम को प्राप्त करता है। जो शब्द का पल्ला दृढ़ता से पकड़ता है, वही सतलोक जाता है। वह कभी नरक में नहीं जाता। अन्य संतों ने भी आंतरिक प्रकाश और शब्द धुन के रूप में नाम के प्रकट होने का उल्लेख किया है। पलटू साहिब कहते हैं, उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरै चिराग, तिसमें जरै चिराग, बिना रोगन बिन बाती। 6 ऋतु 12 मास, रहत जरतै दिन राती। निकसै एक अबाज, चिराग की ज्योति ही माही। ज्ञान समाधि सुनै, और को सुनता नाही। पलटू जो कोई सुनै, ताके पूरे भाग। उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरै चिराग। स्वामी जी भी इस आंतरिक प्रकाश और शब्द धुन का बार बार उल्लेख करते हैं। जैसे शीतल शब्द ज्योत लख पाई, गगन मंडल में सुरत समाई। और देखियो ज्योत उजाला चमचम, रहो फिर धुन में छिन छिन रम रम। दरिया साहिब हमें चिताते हैं कि इस आंतरिक ज्योति और अनहद धुन के अनुभव को
हमें अपने अंदर गुप्त रखना चाहिए। वह कहते हैं, सुनै श्रवण अभिअंतर राखै, लोचन ललच नाम रस चाखै, रसना रस बस अमृत पीवै, या जग मही सोई जन जीवै। ललचाई हुई आंखों से अंतर में नाम का रस लेना चाहिए और आंतरिक कान से शब्द धुन को सुनना चाहिए, पर इस अनुभव को अपने अंदर ही पचाना चाहिए, कभी बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। इस संसार में उसी मनुष्य का जीना सफल है जिसकी आंतरिक जीभ अपने अंदर नाम रूपी अमृत को पीकर उसके रस के वश में हो जाती है, अर्थात नाम रस को पीकर तृप्त हो जाती है, और फिर यह जीभ इस भेद को बाहर प्रकट नहीं करती। वास्तव में जिस नाम का भेद सतगुरु देते हैं अत्यंत ही गूढ़ होता है, इसलिए दरिया साहिब हमें चिताते हैं कि हमें कभी भूलकर भी उस गूढ़ रहस्य को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम काल के वश में आ जाएंगे और हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी। वह स्पष्ट कहते हैं, गोप गुपत छापा कर भाऊ, गहिर गुंगा निश्चय लै लाऊं, कतनो छल बल काल जो करई, छापा सनद गोप कर धरई। गुरु द्वारा दी गई नाम की छाप या शब्द भेद गोपनीय है, इसे गुप्त रखना चाहिए। निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक मौन धारण कर अपने अंदर नाम की साधना में लवलीन रहना चाहिए। मन चाहे कितना भी जोर लगाए और धोखे से अंदर के भेद को प्रकट कराने की कोशिश करे, अभ्यासी को नाम और आंतरिक मार्ग का भेद गुप्त ही रखना चाहिए। अकुफ कहेव समुझाई के, गहिर गुंगा होए जाए, फहस कतही नहीं कीजिए, काल नोमेरो आए। दरिया साहिब कहते हैं कि मैंने तुम्हें समझाकर नाम का भेद बता दिया है। तुम्हें इस संबंध में अब बिल्कुल गंभीर और मौन रहना चाहिए। इस भेद को भूलकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो अभ्यासी काल के चक्कर में फंस जाता है। शब्द यानी नाम का रहस्य अतिशय गहन और गूढ़ होने के कारण दरिया साहिब केवल जिज्ञासुओं को संकेत देने के लिए शब्द मार्ग की यात्रा की कुछ झलकियां प्रस्तुत करते हैं। साधकों की पहचान के लिए वे आंतरिक मार्ग में आने वाले प्रमुख केंद्रों का भी उल्लेख करते हैं। वे बताते हैं कि प्रेम पूर्वक मन को एकाग्र करने से आत्मा की अंदर देखने और सुनने की शक्तियां, जिन्हें क्रमशः निरत और सुरत कहते हैं, जागृत हो जाती हैं। सुई के सुराख के समान अत्यंत सूक्ष्म द्वार से आत्मा अपनी निरत और सुरत की शक्तियों के सहारे अंदर प्रवेश करती है। अंतर में एक से एक सुंदर और आकर्षक प्रकाश और धुन को अनुभव करती हुई आत्मा अनेक आंतरिक लोकों को पार करके अपने निज धाम सतलोक पहुंचती है और परमात्मा यानी सतनाम में समा जाती है। सतलोक की प्राप्ति के पहले आंतरिक मार्ग में आने वाले प्रमुख केंद्रों जैसे बंकनाल, सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा का दरिया साहिब उल्लेख करते हैं, पर वह यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि इस शब्द मार्ग के अत्यंत गहन और सूक्ष्म भेद को केवल सद्गुरु ही अपने शिष्य को पूरी तरह खोलकर समझा सकता है। उक्त बातों का संकेत करते हुए दरिया साहिब कहते हैं, मन थिर होए तो भक्ति दृढ़ावै, सार शब्द का परिचय पावै। मन के स्थिर होने पर भक्ति में मजबूती आती है और तभी असली शब्द यानी नाम का परिचय प्राप्त होता है। सुई अग्र तहां द्वार संवारी, झलके मन तहां ज्योति उजियारी। वहां सुई के सुराख जैसा सूक्ष्म द्वार बना हुआ है, जिसमें मणियों के दिव्य प्रकाश की झलक आती है। अग्र नख हंसा बैठावै, अपने निरत तब सुरत समावै।
निअक्षर निरख प्रेम पद पावै, छुट जाए तिमर गगन झर लावै। अक्षर भेद कहे सब जाई, अक्षर महा निहच्छर पाई। कहे दरिया सो संत सुजाना, एहे भेद बिरला कह माना। पहले ध्यान को पूरी तरह एकाग्र कर आत्मा को स्थिरता से टिकाना चाहिए। तब आत्मा की अंतर में देखने और सुनने की शक्तियां, जिन्हें क्रमशः निरत और सुरत कहते हैं, अपने आप अंदर चली जाती हैं। निअक्षर या धुनात्मक नाम के अनुभव से प्रेम उमड़ आता है, अंधकार दूर हो जाता है और आंतरिक आकाश से अमृत की वर्षा होने लगती है। सभी लोग अक्षरात्मक या वर्णात्मक नाम का ही भेद कहते हैं, पर इस मार्ग में अक्षरात्मक नाम से निअक्षर नाम की प्राप्ति की जाती है। इस निअक्षर नाम को जानने वाला ही ज्ञानी या अनुभवी संत कहलाता है। इस नाम के भेद को कोई विरला ही जानता है। चंद सूर दो झलके आई, दुई पवनारी नीचे चल जाई। सिखरा चढ़े सुखमन अहई, इंगला पिंगला नीचे बहई। गंधारी वृग से गंध सुबासा, अमी कमल प्रेम परगासा। एह में मुंद्रा एही में मूला, एही में सहस्र कमल दल फूला। आंतरिक मार्ग में चांद और सूर्य दोनों दिखाई देते हैं। जब सूरत ऊपर की ओर सिमटने लगती है, तब ये दोनों नीचे की ओर चले जाते हैं। ऊपर चोटी पर चढ़ने पर तीसरे तिल में सुषुमना मिलती है। ईड़ा और पिंगला की धाराएं उसके नीचे बहती हैं। सुगंधित फूल के विकसित होने से सुगंध आती है और प्रेम के प्रकाशित होने से आंतरिक कमल अमृत से भर जाता है। आध्यात्मिक फल को प्राप्त करने का यही मूल स्थान है। इसमें 1000 पंखुड़ियों वाला यानी सहस्रदल कमल खिला हुआ है। झीनी घाट यह बाट हमारी, दिव्य दृष्टि करै उजियारी। और बंक कमल मधे करु प्रकाशा, देखहु दृष्टि सुगंध सुबासा। अमी पत्र भर प्रेम ही पीजे, त्रिबेनी घाट सुघट भर लीजे। फिर अभ्यासी बंक कमल नामक स्थान के बीच प्रवेश कर अपनी आंख से प्रकाश को देखता है और सुगंधि का आनंद लेता है। त्रिवेणी के संगम पर वह अपने पवित्र हृदय के घड़े को भर लेता है और घड़ा भर भर कर प्रेम से अमृत पीता है। कह कह कवि सब बहुत बनाई, 10वें द्वार की मर्म न पाई। 10वें द्वार मीन जह जाई, गहिर भेद बिरला कह पाई। कवियों ने अनेक प्रकार से परमार्थ की राह का वर्णन किया है, पर 10वें द्वार या पार ब्रह्म का रहस्य उन्हें मालूम नहीं है। जैसे मछली आनंद पूर्वक धारा से उल्टी दिशा में जाती है, वैसे ही 10वें द्वार में अभ्यासी मीन गति यानी मछली के समान उल्टी गति से ऊपर चढ़ता है। कोई विरला जन ही इस गहरे रहस्य को जानता है। त्रिवेणी त्रिकुटी भंवर गोफा में 12 उलट चलावंता। 6 चक्र का भेद प्रगट है, सुखमन सुरत जगावंता। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, इन 12 को बाहर से उलटकर तथा इन्हें अंदर मोड़कर अभ्यासी त्रिवेणी, त्रिकुटी और भंवर गुफा नामक आंतरिक मंडलों की यात्रा करता है। अपनी सुरत द्वारा सुखमन के शब्द धुन को सुनने वाले को अपने आप नीचे के 6 चक्रों का रहस्य प्रकट हो जाता है, क्योंकि पिंड के ये 6 चक्र अंड या सूक्ष्म मंडल के 6 चक्रों की परछाई मात्र है। भंवर गोफा तहां घूमे निशाना, यह छवि देखहीं संत सुजाना। भंवर गुफा की यह निशानी है कि वहां एक सुंदर हिंडोलना चक्कर लगाता रहता है। आंतरिक अनुभव में निपुण संतजन ही इस शोभा को देखते हैं। मुरली टेर गगन में आवै, बोलनहार सो एह बजावै।
सोहंग सुरत शून्य मह पेखै, अजपा मूल दृष्टि मह देखै। सुरत सोहंग मूल में जाई, दर्शन देख कमल ब्रिगसाई। बिन सतगुर को भेद बतावै, गुपत नाम एह प्रगट दिखावे। आंतरिक गगन से मुरली की सुरीली आवाज उठती है। यह आवाज परमात्मा की दरगाह से आती है। शून्य मंडल में सुरत सोहंग का अनुभव प्राप्त करती है और अपनी आंतरिक आंख से उस मुकाम को देखती है जो अपने आप चलने वाले सुमिरन का मूल है। उस मंडल के धनी यानी सत्पुरुष को देखकर आत्मा का हृदय कमल खुशी से खिल उठता है। सतगुरु के बिना इस रहस्य को भला कौन बता सकता है? एकमात्र वही गुप्त नाम को प्रकट करके दिखाता है। नाम मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। दरिया साहिब इसी ओर संकेत करते हुए कहते हैं, जाके पूंजी नाम है, कभी ना होखै हान। नाम बिहूना मानवा, जम के हाथ बिकान। जिसके पास नाम की पूंजी होती है उसकी कभी हानि नहीं होती, परंतु नाम विहीन जीव यम के हाथ बिक जाते हैं, अर्थात ऐसे जीव आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सच्चे नाम के अभ्यास द्वारा ही जीव जन्म जन्मांतर के कर्मों से छुटकारा पाकर अपने आनंदमय धाम लौट सकता है। कर्म के नियम के अधीन ही जीव आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। मन के वश में होकर जीव जो कर्म करता है उसका नतीजा भुगतने के लिए इसे बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। जब से जीव ने मन का साथ लिया है तब से यह अपने स्वरूप को भूलकर संसार में भटक रहा है और इसे अपने आनंदमय धाम की सुध बिसर गई है। जीव इतनी बुरी तरह मन के चंगुल में फंस गया है और यह इतना अधिक गंदा हो चुका है कि यह मन के बहकावे में आकर प्राणियों की हिंसा करने से भी नहीं हिचकता और उनका मांस खाने और शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन करने में आनंद का अनुभव करता है। ऐसा करने से यह काल के कठिन जाल में और भी अधिक उलझता जाता है। इसीलिए दरिया साहिब कर्म के कठिन नियम की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। मांस, मछली, शराब आदि से परहेज करने के लिए हमें सख्त हिदायत देते हैं और मन के धोखे से हमें सावधान कर इसे वश में करने और इसके चंगुल से निकलने का उपाय बताते हैं।